हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं लारावेल 8 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फील्ड है नेम, कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायर मंथ और एक्सपायर ईयर। ठीक है, हम इसके थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन के लिए पहले हम चलते हैं फॉर्म में हमने क्या क्या किया है ये हम देखते हैं। यहाँ हमने एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे रख लिए हैं। तो यहाँ पे इसका मेथड क्या है, पोस्ट है, और एक्शन जो है स्ट्राइप डॉट पोस्ट पे जाएगा। ठीक है, इसका एक क्लास रख लिया है रिक्वायर्ड वैलिडेशन, और डाटा सीसी ऑन फाइल फॉल्स कर दिया है। डाटा स्ट्राइप पब्लिश की, यहाँ पे क्या किया हमने कि जो स्ट्राइप की है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम ENV में, यहाँ पे हमारी स्ट्राइप आएगी और यहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट आएगी। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों चीज़ों को गेट करना है तो उसके लिए चलेंगे हम यहाँ पे स्ट्राइप के वहाँ पर साइट पर। ठीक है, यहाँ हम स्ट्राइप की साइट पर आ गए हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपका टेस्ट अकाउंट होगा वो ऐसे ओपन होगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड होगा। ऐसे यहाँ पे डैशबोर्ड, ये आपको होम पेज होगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे उसकी पब्लिश की और सिक्रेट की गेट करनी है तो आपको यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में नीचे, ये आपकी पब्लिश की है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या होगी, आपकी पब्लिश की। ठीक है, स्ट्राइप की में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आपकी स्ट्राइप की दिख जाएगी। या पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है और क्लिक कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिगरेट की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सिगरेट की भी हमने अपने डाल दी है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमने कार्ड नेम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कार्ड नंबर आ गया और सेम एचडी ऐसे ही है जैसे हमने फॉर्म में करते हैं, सीवी एक्सपायर मंथ और एक्सपायर ईयर। ठीक है, तब इसके बाद क्या करना है कि हमें क्या करना है, इस टाइप की जो ये हमें फाइल इस ट्रिप की ऐड करनी है। ठीक है, ये है http://stripe.com v2 वर्जन की। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हमने कुछ कोड वैलिडेशन ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो ये क्या किया, ये हमने क्या किया, सबमिट पे जो हमारे फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म की क्लास में हमने बाइंड कर दिया है इसको सबमिट पे। ठीक है, ये यहाँ पे चेक करेगा जब ये सबमिट होगा। यहाँ पे ईमेल, ट्राई, पासवर्ड, फाइल, सब चीज़। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड होने के बाद यहाँ पे चेक होगा। अगर कुछ हमारे पास एरर आती है तो क्या करेगा, वो एरर को यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ एरर नहीं आती है तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे इस टाइप का यूज करेंगे और सेट पब्लिश की के थ्रू यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे गेट कर लेंगे। यहाँ से ये वाली यहाँ से डाटा हमारे पास गेट कर लेंगे। यहाँ से इस टाइप की जो पब्लिश की होगी हमारे पास इस टाइप की, वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ठीक है, और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम टोकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, टोकन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे नंबर और सीवीवी और मंथ और ईयर की जरूरत पड़ेगी। उसके थ्रू हम यहाँ पे टोकन को क्रिएट कर लेंगे। टोकन को क्रिएट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हमारे पास कोई एरर आती है तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स से हमें क्या करेंगे, टोकन आईडी निकाल लेंगे। टोकन आईडी निकालने के बाद जितनी भी हमारे पास फील्ड है सारी रिमूव हो जाएगी और एक फील्ड अपेंड कर देंगे यहाँ पे इस टाइप की। ठीक है, और उसको सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, टोकन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इसको पूरे सेटअप को और उसमें गिटहब पे अपलोड करके आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आपको अगर ये चाहिएगा पूरा कोड तो आपसे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंट्रोलर बना लिया इस टाइप के नाम से। ठीक है, इस टाइप के नाम से हम यहाँ वेब पे गए। इस टाइप में यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट पे ये पोस्ट करेगा, ये रहा stripe.post। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब हम उसको पोस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे यूआरएल पे पोस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया है और इसको कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे पास जो
टोकन है वहाँ पे फॉर्म से सेंड हो रहा है, ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे ऑल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, कार्ड नंबर, जो कार्ड हमारा डेमो नंबर होगा। ठीक है, वो भी मैं इसमें सेंड कर दूंगा आपको। ओह सॉरी, हमने नेम में कार्ड नंबर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कार्ड नंबर लिख देते हैं टेस्ट। सीवीवी कोई भी आप 3 डिजिट का ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी मंथ भी कोई सा भी ले लेते हैं, जो एक्सपायर ईयर होगा आपका वो फीचर का ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे नाउ करेंगे। ये हमारे पास इशू आ गए, चलिए चेक करते हैं। ओह सॉरी, हमने क्या क्या नहीं किया है। यहाँ पे वेब में जाते हैं, जब हमने इस टाइप को कंट्रोल को यहाँ पे ऐड किया है तो क्या किया हमने, यहाँ पे ऊपर कॉल नहीं किया इसको। ठीक है, इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे करेंगे ऐप और HTTP। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के बाद हमारे कंट्रोलर का नेम स्ट्राइप। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब चलिए चेक करते हैं। ये देखिए ये आ गया, ये हमारा जो टोकन है ये उसका लारावेल का टोकन है और ये हमारा स्ट्राइप टोकन है। ये हमारे पास टोकन आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये JS से क्यों किया है यहाँ पे। ठीक है, JS से इसलिए किया है, अगर हम यहाँ पे सीधा पोस्ट करते हैं यहाँ पे इसका कार्ड का नंबर, CVV, एक्सपायर मंथ और ईयर इसका, ठीक है, तो क्या होता कि बीच में हैकिंग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती थी। कोई भी यहाँ से बीच में जब हमारे सिस्टम से लोकल क्लाइंट से और सर्वर साइड तक कोई भी इसको आसानी से गेट कर सकता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका टोकन जनरेट कर दिया है, तो टोकन से इसका इशू नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लाइंट साइड पे टोकन जनरेट होगा और वहाँ हम गेट करके आसानी से इसको सिक्योरली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मूव पे। नेक्स्ट मूव में हमें क्या करना है कि जो इस टाइप का पैकेज है वो हमें इंस्टॉल करना है। तो चलिए पैकेज इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम अपने कमांड में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंपोजर रिक्वायर और स्ट्राइप /स्ट्राइप PHP। ये हमारा पैकेज है जो हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं और जहाँ पे हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना आर्टिसन सर्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है इस टाइप को। ठीक है, इस टाइप को इंपोर्ट कर लिया और क्या कर लेते हैं, सेशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेशन को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइप /स्ट्राइप और यहाँ पे सेट API की। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्कोप रेजुलेशन साइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सीक्रेट की। ठीक है, ENV के बाद क्या होगा हमारे पास, सीक्रेट की यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सीक्रेट की आ गई, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पर सीक्रेट की हमारी सेट हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास चार्जेस करने हैं हमें। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ से कॉपी किया और इसके बाद क्या किया, क्रिएट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट में हमें क्या क्या पास करना है, यहाँ पे चलते हैं। पहला हो गया हमारे पास अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हमें पास करना है। अब अमाउंट आ गया हमारे पास 100। ये जो होता है हमारे पास सेंट में होता है। ठीक है, तो अगर हम $100 आपको चार्जेस करने हैं तो उसके मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको
100 से। उसके बाद हमारे पास आएगा करेंसी, ठीक है। अब करेंसी क्या होगा हमारे पास, यूएसडी। उसके बाद हमारे पास आएगा सोर्स, सोर्स में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं इसको, इसका नेम टोकन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हम, टेस्ट पेमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट रोइला, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेशन सेट कर देते हैं, ठीक है। फ्लैश, यहाँ पे क्या रख दिया हमने, SUCCESS सक्सेस। और यहाँ पे क्या रख देते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली। और क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं बैक, ठीक है। अब इतना हो गया। अब चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड कर देते हैं, यहीं से हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास एरर आ गया, ये किस चीज़ की एरर है चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, ये स्ट्राइप हो गया और यहाँ पे भी हमारे कंट्रोलर का नेम भी स्ट्राइप हो गया, तो इसलिए दोनों में एम्बिग्विटी आ गई है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे कि हम अपने कंट्रोल का नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर नाम चेंज हो गया और अब यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पे वेब में भी चेंज कर देते हैं और अब चेक करते हैं। स्ट्राइप क्रिएट, देखते चले क्या है ये। ओह सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, CHARGE चार्ज, ठीक है। चार्ज फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, ओह सॉरी चार्ज क्लास, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब इसको रीलोड करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो ही नहीं है, तो हम जाते हैं अपने स्ट्राइप में और यहाँ पे जाते हैं पेमेंट में, और ये देखिए $100 की हमारी पेमेंट हो गई, पेमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट रोइला। देखिए इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी पेमेंट नहीं थी, ठीक है। ये $100 की है। अगर चलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे $100 की है। अब दोबारा कर लेते हैं कि यहाँ पे 200 की करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी चेंज करते हैं, एक्सपर्ट रोइला 2, ठीक है, ताकि दिख जाए कि हाँ हमारी ये जो पेमेंट हुई है ये इसी से हुई है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट और 1 2 3 4, ओ सॉरी ज़्यादा हो गया, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 16 आ गए हैं। और कोई भी डाल दिए आप नंबर, कोई भी मंथ और कोई भी ईयर, फ्यूचर ईयर, और अब हमने क्लिक कर दिया। और अब चलिए चेक करते हैं, ये देखिए पेमेंट हो गई है। फिर दोबारा फिर रिफ्रेश करते हैं आप, ये देखिए ये हमारी पेमेंट हो गई है $200 की, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, आपको जो है जो ट्रांजैक्शन आईडी डाटाबेस में सेव करानी है और कितना चार्जेस कटा है वो वेरीफाई कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे, ठीक है, डाटा में। और यहाँ पे क्या करेंगे, इको प्री करेंगे और प्रिंट आर करेंगे। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि हमारे पास क्या क्या डाटा आ रहा है पास होने के बाद, ठीक है।
यहाँ पे गए और यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे कुछ भी भरा और यहाँ पे डाल देते हैं 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे कोई भी मंथ 1 2 3 ओ सॉरी 2022, ठीक है। और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास डाटा आ गया है। ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये चार्जेस कितने कटे हैं, अमाउंट आ गया हमारे पास, ये सारी डिटेल आ गई है हमारे पास। आपको जो आपको आपके डाटाबेस में सेव करानी है वो चीज़ें आप अपने सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन इन लारावेल, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।